सभी को राम राम, सभी को राम नमस्कार। राम सर। राम राम सर। राम राम, नमस्कार सर। सभी को राम राम। हाँ जी, आप लोगों की डिस्कशन इतनी अच्छी होती है कि थोड़ी देर मैं भी आनंद लेता हूँ कैमरे के सामने बंद करके। गुरुजी आप भी अलग अलग गेटअप में आते हैं। आज कुछ वो हेयर कटिंग वटिंग करवा के ना कुछ। ना, आज ही कराइए, आज कुछ ज्यादा ही छोटे कर दिए उसने। सर इस मामले में तो आप बहुत लकी हो सर, ऊपर लकी हो मतलब बालों को लेकर सर। हाँ हाँ, हाँ सफेद ही होंगे जब होंगे ही। सर होने चाहिए, चाहे सफेद ही हो, सिर पे होने चाहिए। गुरुजी कुछ तो बदला दीजिए, तो झड़ जा रहा है, कुछ तो बदला दीजिए, इसको रोकना चाहिए। कभी कभार तो सर आपसे जलन होने लग जाती है इन बालों को देख कर। हमारे जो टकले इस उम्र में निकले अरे हैं। बहुत जलते हैं सर, मेरे बालों को देख के बहुत जलते हैं। अरे आप पहले थोड़ी हो। हम लोग तो जल रहे हैं क्योंकि हाफ एज में है, फिर भी नहीं रह रहा है। मैंने बताया तो था, मेरी एक स्टूडेंट है, यही रहती है द्वारका में ही, मेरे घर के पास ही है, 1-1.5 किलोमीटर के गैप में, डिस्टेंस पे। उन्होंने मुझे बोला, राजीव जी आपके ऑफिस आना है, आपसे मिलना है। मैंने कहा जी आ जाओ, क्या हो गया? कह रही आपके बाल पूट के देखने हैं, असली है कि नकली है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इतने काले बाल इतनी इस उम्र में? मैं अरे कहा भाई है तो अब मैं बाल क्या करूं। काले सफेद कुछ भी हो, लेकिन रहे तो सही, कोई तो नहीं रह हाँ, रहा है। हाँ, सही सफेद बात है, तो काले काले तो कर कर लोगे लेंगे, क्या होने है? तो चाहिए। सफेद हो तो अरे क्या, गुरुजी काले भी आपका तो तो कर सकते हो। हाफ एज में है, फिर भी नहीं रह रहा है, क्या करूं? मतलब मैं इतना बुढ़ा हूँ, आप ये बोल रहे हो? नहीं गुरुजी, बुढ़ा तो नहीं, लेकिन गुरुजी हो तो बुढ़े हो कुछ ही तो जाते होना हैं। पड़ेगा। अरे गुरुजी तो मैं 15 साल पहले भी था, जब मैं 40 साल का था। 2 मिनट ईश्वर का ध्यान करते हैं, नई क्लास है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम आज जो भी सीखने लगे हैं, ईश्वर हमारा साथ दे उसमें, ताकि हम इसको अच्छे से सीख सकें। तो प्रवीणा बहन, आप भी आए हो? कैसे हो? हाँ। अच्छा, यस सर, नमस्ते। नमस्ते। आपने चलिए, पहले ही मैसेज कर दिया था शुरुआत में। आज हम सीखने वाले हैं सिग्नेचर। थोड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है। अजीब सा इसलिए क्योंकि पॉपुलैरिटी इसकी कम है, बहुत कम लोग इस विद्या के बारे में जानते हैं, और इसमें, इस सब्जेक्ट पे इंडिया में काम बहुत कम हुआ है, इस पर रिसर्च बहुत कम हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा रहा है। मैंने जब सीखना शुरू किया था तो मुझे लगा था ये छोटी मोटी सी कोई चीज है, आराम से आ जाएगी। आराम से आ जाएगी मतलब बहुत लंबा कोर्स नहीं होगा। लेकिन जब मैंने सीखा इसको, तो धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते इसमें बहुत डेप्थ आई। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का है, तो मैंने सिग्नेचर को आखिरी में जाके एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ा, और एस्ट्रोलॉजी से जोड़ने के बाद समझ में आया कि हमारे जो सिग्नेचर हैं वो भी हमारे ग्रहों से ही निर्धारित होते हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप सिग्नेचर से पत्री देखना और भाग्य बताना भी सीख जाओगे। मेरे पास जब भी कोई आता है अपनी पत्री दिखाने के लिए, और वो कहता है जी उसको पत्री पे डाउट है, उसका टाइम ठीक नहीं है, या मुझे लगता है उसका टाइम ठीक नहीं है, तो फिर जब मुझे फाइनल रिजल्ट देना होता है किसी चीज का, कि ये चीज इस पे ऐसे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जब बिल्कुल कंक्लूड करना होता है मैंने, तो फिर मैं उसको कहता हूँ एक सिग्नेचर कर दे। जैसे ही वो सिग्नेचर करता है, उसके सारे ग्रहों की स्थिति परिस्थिति, रिजल्ट्स सब पता लग जाता है। एक एक स्ट्रोक, एक एक अल्फाबेट हर ग्रह को निर्धारित करता है।
जैसे ए से कुछ होता है, बी से कुछ होता है, सी से कुछ होता है, डी से कुछ होता है, लेकिन वो ग्राफोलॉजी का पार्ट है। इस कोर्स में हम सिग्नेचर पे बात करेंगे। सिग्नेचर होते क्या है? आप सब लोगों का बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का है, तो मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारी पत्री के थर्ड हाउस को बताता है। हमारा साइन कैसा होगा, एक तरह से हैंडराइटिंग ही तो है। तो हाथ से लिखना, लिखने वाला जो हाउस है वो थर्ड हाउस होता है। तो थर्ड हाउस पे पड़ने वाले जितने भी प्लैनेटरी इफेक्ट्स हैं वो मिलजुल के आपका सिग्नेचर बनाते हैं। तो आपका सिग्नेचर पत्री से, ज्योतिष से, ग्रहों से अलग नहीं है। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हर एक को नहीं आती, इसलिए इसको हर एक को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के समझाना बताना भी बहुत मुश्किल है। जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती आप उसे कैसे समझाओगे? आप लोग तो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो, जिसको नहीं आता उसके लिए क्या करें? तो इसलिए इसमें हम एस्ट्रोलॉजी का पार्ट थोड़ा सा दूर रखेंगे, अलग रखेंगे। कहीं कहीं पे मैं हिंट आप लोगों को जरूर दूंगा कि यहाँ से कौन सा ग्रह कैसे दिखेगा, लेकिन मेनली इसको हम सिग्नेचर पे ही बेस्ड रखेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस करिए। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ लोगों की। उस 800 करोड़ में से कुछ लोग अभी छोटे होंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ अनपढ़ होंगे, तो भी 600 करोड़ लोग तो साइन करते ही होंगे। 600 करोड़ लोगों में से 600 में से किसी एक का सिग्नेचर दूसरे से कहीं नहीं मिलता। ये सिग्नेचर की सबसे बड़ी खासियत है। और सिग्नेचर को कॉपी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। इसमें जो बहुत एडवांस लेवल ग्राफोलॉजी का पार्ट है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे से काम आता है। क्योंकि किसी की हैंडराइटिंग को देख के आप, फॉरेंसिक वाले जो करते हैं, किसी की हैंडराइटिंग देख के आप उसका माइंडसेट पढ़ सकते हो कि ये किस माइंडसेट का बच्चा है, ये किस माइंडसेट का इंसान है। तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग दोनों अलग अलग चीजें होती। 800 करोड़ में से 600 करोड़ लोग सिग्नेचर करते हैं, और किसी एक का भी एक दूसरे से मैच ना करना, ये बात आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। और आज जब मैं बता रहा हूं तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो होता ही है। लेकिन आप अगर ध्यान से समझो इसको, तो ये कितनी बड़ी यूनिकनेस है। भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है कि दो जुड़वा लोगों की पत्री भी एक जैसी नहीं होती, भाग्य भी एक जैसा नहीं होता। वैसे ही दुनिया में किसी एक का सिग्नेचर दूसरे के सिग्नेचर से मैच नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी का सिग्नेचर दूसरे के सिग्नेचर से मैच करता। देखा है कभी किसी ने? नहीं सर। होता तो ही नहीं। कोई तो बात होगी इसमें। हर इंसान एक इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल की एक पर्सनालिटी है, उसका नेचर है, उसका बिहेवियर है, उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है, उसकी लाइफ का पैटर्न है। उसके भरोसे वो जिंदगी जीता है। आपको जान के हैरानी होगी, आपके सिग्नेचर से आपका भाग्य बनता या बिगड़ता है। जैसा आपका सिग्नेचर है वैसा ही आपका भाग्य होता है। जैसे आप लोगों ने ईसीजी रिपोर्ट देखी होगी, हार्ट रेट उसमें आती है सारी, है ना, ग्राफ सा आता है ऐसे जिगजैग बन के। वो क्या है? हार्ट का सिग्नेचर है ना वो। हार्ट की रिदम उसमें पता लग रही है ना। ठीक उसी तरीके से आपकी जिंदगी की गाड़ी कैसी चलने वाली है, वो आपकी रिदम वहां पे कैसी है, वो आपके सिग्नेचर से पता लगता है। हम हमेशा उसी चीज को पसंद करते हैं जो ग्रह हमारे आदेश करते हैं। हमें वही चीज पसंद नहीं आती जो हमारे ग्रहों को पसंद नहीं आती। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को फ्राइड पसंद है, किसी को ड्राई पसंद है। ये सब अपने अपने ग्रहों के मारे हुए लोग, और जो जैसा है वो बदल नहीं सकता। वही हाल सिग्नेचर का भी है। आप लोगों को क्या लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर ज्यादा अच्छा होता है या बहुत आसान सिग्नेचर ज्यादा अच्छा होता है?
आसान ज्यादा अच्छा होता होगा। क्यों? क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी दिखती है, तो इसका मतलब उस आदमी की भी क्लैरिटी है मन में, दिमाग में। ऐसा हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं तो यूं ही बोल रहा हूँ। चलिए, और कोई? कॉम्प्लिकेटेड का सर ये बेनिफिट होता है, कोई कॉपी नहीं कर पाता इसलिए। कॉम्प्लिकेटेड जटिल ज्यादा आदमी हमारे होगा वो फील्ड में सर, complicated करेगा। जैसे बैंकिंग में या लॉ में। दो सिग्नेचर रखते हैं सर, राइटिंग कॉम्प्लिकेट। एक्सपर्ट उल्टा बताते हैं। हम्म, राइटिंग एक्सपर्ट से बताते हैं कि जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनकी तो कॉपी हो जाती है, लेकिन जो बहुत सिंपल होते हैं उनकी कॉपी नहीं हो पाती, अच्छा अच्छा। क्योंकि सिंपल में फ्लो होता है और फ्लो कॉपी नहीं होता। साइन आप जितनी बार भी करो आपका फ्लो नहीं टूटता। सिग्नेचर देखा जाए तो आपका फ्लो है, आपके हाथों का एक फ्लो होता है। आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन फ्लो कॉपी नहीं कर सकते। जब कॉम्प्लिकेट होता है तो उसमें जर्की बहुत होता है चीजें, है ना। डिजाइन होता है एक बाकायदा, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन का ही डिजाइन है लेकिन है डिजाइन उसमें। लेकिन जो बहुत आसान होता है उसमें कोई डिजाइन नहीं होता, उसमें फ्लो होता है और आप फ्लो नहीं कॉपी कर सकते, बाकी आप सब कुछ कॉपी कर सकते हैं। इसलिए आसान सिग्नेचर जो देखने में लगते हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल सिग्नेचर होते हैं कॉपी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बात आती है कि ये रेखाएं जो हम खींचते हैं ये हमारे मन में आती कैसे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सिग्नेचर कहीं से डिजाइन करवाए, सीखे कि कैसे करने चाहिए और फिर वैसे आपने सिग्नेचर किए? किसी ने सोचा इस बारे में कभी? जब आप पहली बार 16, 17, 18, 19, 20 साल में हुए होगे, बैंक में कभी खाता खोला होगा, कभी कोई काम पड़ा होगा, तो आपके हाथ से जो रेखाएं बन गई आपने वो सिग्नेचर अपने मान लिए। आपने नाम की स्पेलिंग को जैसे चाहा वैसे लिख दिया। किसी से पूछा कैसे सिग्नेचर करने, किसी से सीखा कैसे सिग्नेचर करने। तो ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं आपकी बनी, ये कहाँ से आई? कोई तो सोर्स होगा इनका, कहीं से तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगी। और इतनी अच्छा, इतनी जबरदस्त है ये इंस्पिरेशन कि दुनिया में आप जैसा कोई और सोच ही नहीं पाया, क्योंकि आपका सिग्नेचर आपकी यूनिकनेस है। आपके जैसा सिग्नेचर दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आप सोचो आपने क्या जबरदस्त चीज क्रिएट करी है, ऐसी चीज जो दुनिया में किसी दूसरे ने नहीं कॉपी कर पाया। तो वो चीज आपके दिमाग में आई तो आई कहां से, कैसे आई? क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि ऐसी लाइनें, ऐसी लकीरें खींचनी चाहिए? कभी सोचा इस बारे में? ऐसे सिग्नेचर जो आप बनाते हो ऐसे क्यों बने? कोई आइडिया है किसी के पास? बस ऐसे ही बना दिए? पता नहीं ऊपर से। यूनिवर्स में ऐसे ही कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो आपका सिग्नेचर भी ऐसे ही कहीं कुछ भी की तरह नहीं बना। इसका भी कोई कारण है। वो कारण क्या है? आपके हाथ में ये लाइन ऐसी 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 बनी, इस हाथ को वो मैसेज कहां से आया? कोई बता सकता है? दिमाग से, और दिमाग का स्पेस से। दिमाग से और स्पेस जॉर्डिक से। स्पेस से, डिवाइन से सर। डिवाइन से। तो डिवाइन ने दुनिया में कोई चीज ऐसे ही तो बनाई नहीं। हम जिस डिवाइन से कनेक्ट हैं उससे हमें कनेक्ट कौन करता है? उससे कनेक्ट करता है हमारा ब्रेन, दिमाग। दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। तो दिमाग में पहले ये वेव्स कहां से आई? यूनिवर्स से। दिमाग में कौन से हिस्से में आई? आपके सबकॉन्शियस में।
सबकॉन्शियस में जब कोई चीज चली जाती है ना, आपको पता भी नहीं लगता वो कब चली जाती है। जैसे किसी बच्चे में डर किसी बात को लेके बचपने में बैठ गया, तो वो उसके सबकॉन्शियस में चला जाता है, वो सारी जिंदगी निकल नहीं पाता। सबकॉन्शियस है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, जिसमें हमारे कई जन्मों का लेखा कर्म, जिसको हम कहते हैं ना, हमारे सारे जन्मों के, आज से पहले हमारे जितने भी जन्म हुए हैं, उन सारे जन्मों के कर्मों का डेटा वो हम साथ लिए घूमते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो कुछ भी हमें पीछे से मैसेजिंग होती है, वो सबसे पहले यूनिवर्स की कनेक्टिविटी सबकॉन्शियस से होती है। यूनिवर्स सबकॉन्शियस से कनेक्ट करता है, सबकॉन्शियस में हमारा डेटा होता है, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आता है और हाथ में चला जाता है, और हाथ हमारा ABCD जैसा लिखना चाहता है वैसा लिख देता है। किसी को अगर हम ज्योतिष में पढ़ना चाहें तो सूर्य चंद्र मंगल बुध करके पथरी में ग्रहों के माध्यम से पढ़ लेते हैं। यूनिवर्स की लैंग्वेज है सूर्य चंद्र मंगल, कुछ नहीं है। यूनिवर्स की कुछ एनर्जीज हैं जो आपके ऊपर असर डालती हैं, यही सेम एनर्जी आपके ऊपर असर डालती हैं, हम पढ़ते हैं माध्यम ज्योतिष से। यही सेम एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे असर डालती हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं सिग्नेचर से। देखा जाए तो भाषा एक ही है, जो पीछे से संकेत आते हैं वो एक ही है, सोर्स दोनों का एक ही है, उनको पत्री बनाने के तरीके अलग अलग। जैसे दुनिया भर में ज्योतिष भी अलग अलग तरीकों से की जाती है, नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट, वेस्टर्न चार्ट, है ना। दुनिया भर में ज्योतिष भी 200-250 तरह की है। यूनानी ज्योतिष अलग है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी अलग है, बहुत सारी। लेकिन पढ़ते तो हम सब में एनर्जी को ही है ना, ग्रहों को ही पढ़ते हैं। पढ़ने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं। सिग्नेचर भी आपकी पत्री का ही एक स्वरूप है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको पढ़ लो। अब आपको नहीं समझ में आता तो आपको लगेगा मैंने तो ऐसे ही कर दिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के आउट एंड आउट इंफॉर्मेशन आपके सिग्नेचर से आ जाती है। आप किस तरह के इंसान हो, क्या आपकी सोच है, कहाँ जिंदगी में आपको अच्छा होना है, कब आपकी जिंदगी में बुरा होना है, कब आप जिंदगी में धोखा खाओगे, कितनी बार धोखा खाओगे, खाओगे कि नहीं खाओगे, ये सब आपके सिग्नेचर में होता है। अब एक बात आती है सिग्नेचर और हैंडराइटिंग, दो अलग अलग चीजें। ये कोर्स हमारा अलग है सिग्नेचर का है, लेकिन फिर भी सिग्नेचर क्या बताता है और हैंडराइटिंग क्या बताती है, उन दोनों को भी समझना जरूरी है। सिग्नेचर बताता है मैं बाहर से दुनिया को दिखाने के समय में अपने आप को कैसे रखता हूं, मैं दुनिया के लिए कैसा हूं। और हैंडराइटिंग बताती है कि मैं कैसा हूं, मेरा सच क्या है। एक मेरी जिंदगी जो है मैं जानता हूं, एक जिंदगी है जो मैं दुनिया के लिए जीता हूं। दुनिया मुझे कैसे जानती है, मुझे किस रूप में देखती है, तो वो मेरा एक्सटर्नल है। और हैंडराइटिंग मेरा इंटरनल है। होना क्या चाहिए, एक अच्छा इंसान कौन है, जिसकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर दोनों मैच करते हैं। तो वो जैसा अंदर है वैसा बाहर है। लेकिन ज्यादातर लोगों में ये नहीं होता, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, 10-15-20% लोग जिनका इन एंड आउट एक जैसा होता है। ज्यादातर लोग अलग अलग दो जिंदगियां जीते हैं। तो बात आई सिग्नेचर की। सिग्नेचर भगवान की तरफ से सबकॉन्शियस में हमारे आया हुआ पहला मैसेज है। वो मैसेज हम सबकॉन्शियस में नोट करते हैं, कॉन्शियस को भेजते हैं, कॉन्शियस हमारे हाथ को भेजता है, हाथ में पेन होता है, वो उसको उतार देता है। तो आपके पिछले कर्मों का फल है आपके सिग्नेचर्स। आप जो अपने जीवन में कर्म करके आए हो,
उनका फल है आपका सिग्नेचर। आप जब सीख जाओगे तो आपको हैरानी होगी कि आपके सिग्नेचर में इतना कुछ छुपा हुआ है। इट विल बी अ सरप्राइजिंग कोर्स फॉर यू ऑल। शायद इतना आप लोगों ने कभी अंदाजा भी नहीं किया होगा जो आप सीखने वाले हो। और जबकि ये जो बता रहा हूं आपको, सिग्नेचर में अपने आप में पूरा है, लेकिन ग्राफोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसका एक छोटा स्वरूप जो है वो आप लोग सिग्नेचर के तरीके से सीखें। कभी सोचा था सिग्नेचर में इतना कुछ है? और अगर ये हमारे कर्मों का फल बताता है तो इसका मतलब है अगर हम सिग्नेचर बदलेंगे तो हमारे कर्म फल भी बदल जाएंगे। मैं बहुत बार ऐसे करता हूं, लोगों से रेमेडी, ज्योतिष से देखता हूं उसकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन उसको बताता हूं हैंडराइटिंग में और सिग्नेचर। मेरे लिए सारी विद्याएं एक जैसी हैं, मेरे लिए किसी विद्या में कोई फर्क नहीं है। आपको ज्योतिष से रेमेडी करनी है, आप ज्योतिष से रेमेडी करो। आपको सिग्नेचर से रेमेडी करनी है, आप सिग्नेचर से रेमेडी करो। मेरे से अगर आप ये पूछोगे कि किससे सबसे ज्यादा तेज जल्दी असर करता है, तो मैं आपको कहूंगा सिग्नेचर 1 से 2 दिन में असर दिखा देता है। इतना फास्ट है। मैं आपको बोलता हूं, एक पेपर पेन सब लोग रखिएगा अपने पास। आज आज पेपर पेन का दिन है। एक एक सिग्नेचर अपना सब लोग करिए और एक फोटो खींच के ग्रुप में भेजिए। पढ़ाने से पहले सैंपल ले लेता हूँ, कल को कहीं बदल दिया तो। पेपर पे करिए और फोटो खींच के भेजिए। सीधी टेढ़ी मत भेजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी मत भेजिएगा, सीधी करके भेजिएगा। चलिए, सिग्नेचर्स को डिकोड करना शुरू करते हैं। कैसे डिकोड करेंगे? सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो आती है एक सीधी लाइन। इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। जैसे आप कहीं जाते हो, बैंक में कहीं इधर उधर फॉर्म भरते हो तो आपको एक जगह दी जाती है कि इस पे साइन करो। तो ये जो है, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं। इस पे हमें साइन करना है। अब इस पे कुछ लोग जो होते हैं वो सीधा सीधा साइन कर लेते हैं और कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो वो अलग तरीके से क्या है, सीधे सीधे क्या है, उनको हम समझना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रशांत जी अपना नाम लेकर हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ये पी कैसे लिखेंगे? ये पी ऐसे लिख सकते हैं, ये पी ऐसे लिख सकते हैं, या ये पी ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने जान के 3 अलग अलग एंगल में लिखा है, तो थोड़ा ज्यादा कर दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। या तो ये बिल्कुल सीधी सीधा ऐसे लिखेंगे, या ये आगे की तरफ पी को झुका के बनाएंगे, या ये पी पीछे की तरफ झुका हुआ होगा, इसकी जो डंडी है। इन 3 में से कोई एक बात हो सकती है ना। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं। समझ लीजिए प्रशांत जी आपके सामने खड़े हैं, या कोई भी आपके सामने आया
और वो आपसे हाथ मिलाता है। हाथ मिलाते समय वो आगे की तरफ झुक जाता है, हाथ मिलाते समय वो सीधा खड़ा रहता है, और हाथ मिलाने के समय पे वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है। आपको इससे क्या समझ में है? ये बॉडी लैंग्वेज का कोर्स भी है साथ साथ। जी। अगर सही मायने में समझना है तो बॉडी लैंग्वेज से पकड़ो, आपको सिग्नेचर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने मैं आया हूं, मैं आपसे हाथ मिलाता हूं, लेकिन हाथ मिलाते समय मैं थोड़ा सा आगे झुक जाता हूं, तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगे?